स्प्लिट एसी में गैस कब भरे। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप अलग अलग एसी रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करके देखो। अगर एसी में कूलिंग परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गया है तो समझ लेना शायद एसी में जो है गैस लीक हो रहा है, गैस लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से एसी जो है सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है। तो आपको जो है टेक्नीशियन को कॉल करना होगा। देन टेक्नीशियन आके जहां पर गैस लीक हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करेगा, देन उस लीकेज को जो है फिक्स करेगा, उसके बाद नया गैस को रिफिल कर देगा। तो अगर कूलिंग परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है तो सबसे पहले एयर फिल्टर को क्लीन करना। उसके बाद भी अगर जो है कूलिंग सही नहीं हो रहा है तो समझ लेना उसमें जो है शायद गैस लेवल कम हो गया है, जिसके वजह से कूलिंग नहीं कर रहा है। अगर एसी जो है गर्म हवा फेंक रहा है तो समझ सकते हो शायद यहाँ पर गैस लीकेज देखने को मिल रहा है, तब आपको जो है गैस रिफिल करना होगा। तो अगर आपके पास जो एसी है नया हो पुराना हो, अगर सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है, तो शायद यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम नहीं कर रहा है और गैस लेवल कम हो गया है, जिसके कारण फिर से आपको गैस रिफिल करना होगा। इवन इंडोर यूनिट का जो कॉइल है उसमें अगर आइस बिल्डअप देखने को मिलता है, आइस देखने को मिल रहा है इंडोर यूनिट का जो कॉइल है उसमें, तो समझ सकते हो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो गया है, गैस लेवल लो हो गया है, जिसकी वजह से जो है सही तरीके से एसी काम नहीं कर पा रहा है। तो तब आपको जो है जो एसी में गैस रिफिल करना होगा। एंड मोस्ट ऑफ टाइम अगर एसी में गैस लीक होता है तब जो है साउंड देखने को मिलता है, हिसिंग नॉइस और बबल साउंड देखने को मिल जाएगा। अगर एसी में हिसिंग एंड और बबल साउंड देखने को मिल रहा है तो समझ लेना एसी में जो है गैस लीकेज देखने को मिल रहा है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर एसी जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। लो रेफ्रिजरेंट होने के कारण कंप्रेसर में ज़्यादा लोड पड़ रहा है एंड कंप्रेसर जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको ज़्यादा पे करना होगा लो रेफ्रिजरेंट की वजह से, प्लस कूलिंग भी सही तरीके से नहीं होगा। एंड और एक इशू है, अगर रेफ्रिजरेंट लेवल लो हो जाएगा तो एसी रनिंग हो रहा है बट कूलिंग नहीं करेगा। एसी काम कर रहा है बट कूलिंग नहीं कर रहा है, तो कंप्रेसर रनिंग है बट कूलिंग नहीं कर रहा है क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट लेवल है वो सही नहीं है। तो गैस लेवल कम होने के दौरान फैन काम करता है, कंप्रेसर काम करता है बट कूलिंग नहीं करता है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप सडनली नोटिस करोगे यहाँ पर कुछ टाइम के बाद अगर एसी के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हो एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसमें जो रेफ्रिजरेंट लेवल है वो कम हो गया है, लो हो गया है, जिसकी वजह से। प्लस अगर एसी में शॉर्ट साइकिलिंग देखने को मिल रहा है, एसी जो है अगर ऑन होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट साइकिलिंग देखने को मिलता है। ये जो शॉर्ट साइकिलिंग का जो इशू है बेसिकली रेफ्रिजरेंट लेवल अगर लो हो जाता है तब देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एसी में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है यहाँ पर लो रेफ्रिजरेंट के वजह से सही से काम नहीं कर पाता है। कंप्रेसर जो है ओवर हीट होता है, यानी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एसी जो है ऑटोमेटिकली खुद से ही बंद हो जाता है। तो शॉर्ट साइकिलिंग का अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम रेफ्रिजरेंट लेवल लो होता है, जिसके वजह से इस तरह से इशू देखने को मिलेगा। एंड ओवर द टाइम जो रेफ्रिजरेंट लाइन है उसमें जो है स्मॉल लीक देखने को मिलता है, एंड जिसके वजह से जो है परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है एंड कूलिंग रिड्यूस हो जाता है। एंड जो भी नया एसी होता है उसमें मोस्ट ऑफ टाइम जो है यहाँ पर एरर कोड शो कर देता है। जो इन्वर्टर एसी है उसमें जो है एरर कोड देखने को मिलता है, जैसे कि अगर एसी में E6 और E5 का एरर देखने को मिले तो समझ लेना एसी में जो गैस लेवल है काफ़ी कम है, जिसके वजह से जो है एरर कोड देखने को मिल रहा है। तो जितने भी नया मॉडर्न एसी है उसमें जो है एरर कोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके एसी में एरर कोड देखने को मिल रहा है तो उस एरर कोड का गूगल में सर्च कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इस एरर कोड का मतलब क्या है। इंडोर यूनिट में प्रॉब्लम है, आउटडोर यूनिट में प्रॉब्लम है, एसी का जो पाइपिंग है उसमें प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली अगर गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आपके पास जो एसी है उसमें जो भी एरर कोड शो कर देगा E6 और E5 TC। तो यहाँ पर ये सभी अगर आपके एसी के साथ भी ऐसे भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आपको जो है गैस रिफिल करना चाहिए। नेक्स्ट आपको कितने टाइम के बाद जो है एसी में गैस रिफिल करना चाहिए। तो इन जनरल
एसी में जो है गैस रिफिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एसी में जो है सर्कल में गैस रोटेट करता है। यहाँ पर कार की तरह जो है बर्न नहीं होता है। तो यहाँ पर एसी में जो है आपको गैस रिफिल करने की इन जनरल ज़रूरत नहीं होता है। जो गैस है वो सर्कल में जो है रोटेट करता रहता है। बट अलग अलग रीज़न के वजह से एसी का जो गैस है यहाँ पर लीक हो सकता है। तो यहाँ पर सही से अगर एसी इंस्टॉल ना हो तब भी जो है गैस लीकेज देखने को मिलता है। ओवर द टाइम जो है गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट लाइन है उसमें जो है क्रैक वगैरह देखने को मिल जाता है, डस्ट के वजह से, रस्ट के वजह से, कोरोजन की वजह से, एंड जिसकी वजह से जो है गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ एसी जो है 10 ईयर हो चुका है, अभी भी कभी भी जो है गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, रेफ्रिजरेंट को रिफिल करने का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। कुछ एसी में 1 साल के अंदर अंदर ही जो है गैस रिफिल करना पड़ता है, कुछ एसी में 3 ईयर, कुछ एसी में 5 ईयर के बाद जो है गैस रिफिल करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले जो है रेगुलरली एसी को जो है मेंटेनेंस करना चाहिए। साल में एक बार एसी में जो है जेट पंप सर्विस कीजिएगा, जिससे एसी का जो है लॉन्जिविटी इंप्रूव हो जाएगा, आपको अलग से सर्विस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। एंड टिपिकली जो गैस है उसे आपको रिफिल नहीं करना पड़ता है, बट जैसे आपको बताया है अलग अलग रीजन की वजह से अगर गैस लीकेज देखने को मिल रहा है तब आपको रिफिल करना ही होगा। प्लस एसी को रेगुलर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गैस रिफिल करने से पहले अच्छे से एसी को जो है चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, जो रेफ्रिजरेंट लाइन है वहाँ पर जो है टेक्नीशियन आके एसी को चेक करेगा, क्योंकि अगर जो है विदाउट गैस लीकिंग को फिक्स करके अगर गैस को रिफिल कर देंगे तो फिर से जो है गैस लीक हो जाएगा। तो पहले आपको जो है जहाँ पर गैस लीक हो रहा है उसे जो है फिक्स करना होगा, उसे रिपेयर करके उसके बाद ही जो है गैस को रिफिल करना होगा, जिससे फिर से एसी जो है काम कर सके। एंड गैस को एकदम फुल्ली जो है यहाँ पर टॉप अप नहीं करना है। तो यहाँ पर सही कैपेसिटी में जो है गैस को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कभी भी जो है आपको पहले रिफिल नहीं करना होगा, पहले जो लीकेज एरिया है उसे रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही जो है गैस को रिफिल करना चाहिए। एंड अलग अलग जो है गैस टाइप अवेलेबल है। R32 जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रिसेंट मॉडल में आपको R32 जो है गैस देखने को मिलेगा। R410A देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव गैस है। R22 भी देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग गैस टाइप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करें, जो R32 और जो R410A वाला जो गैस है, इसका जो प्राइस है 1.5 टन एसी के लिए 2500 से 3000 के बीच में हो सकता है। अगेन काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मैटर करेगा लोकेशन टू लोकेशन, तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा गैस प्राइस को। तो यहाँ पर 1 टन इसके लिए डिफरेंट प्राइसिंग, 1.5 टन इसके लिए डिफरेंट प्राइसिंग एंड 2 टन इसके लिए डिफरेंट प्राइसिंग देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ को ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।